सावित्री वाली जन जन को शिक्षा देंगे। माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ लेना। अपनी माताएं बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आपको घूंघट से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, आपको पढ़ने का अधिकार। जैसा कभी अध्यक्ष जी ने बताया, ये जो महिला बिल पास हुआ है आरक्षण का, ओबीसी वालों के हक में, सॉरी ये शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति वालों का ही आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया। उसमें अब आपका सुरक्षित रिजर्व कोटा नहीं है। हम हैं 85%, हमें हक कितना मिलता है 27%, उसमें भी काउंट कर लो भाई। अभी नेताजी ने बताया हम किसी भी सर्वोच्च पद पे नहीं है। यही कुल बिरहा में बताते हैं तो कुछ लोग कहते हैं बिरहा नहीं गाता है, नेतागिरी करता है। अरे यार क्यों न करें, नेतागिरी हमारे बाप दादाओं ने हमें विरासत में दी है। हम नहीं करेंगे तो तुम करोगे, हम नहीं करेंगे तो तुम करोगे। अगर बिरहा में अपने हक की बात करता हूँ, बिरहा में बहुजन समाज की बात करता हूँ, बिरहा में SC ST OBC की बात करता हूँ, तो फिर कहते हो राजनीति करते हो। अगर अपने समाज की बात करना राजनीति है तो समझ लो मैं राजनीति करता हूँ। माता सावित्रीबाई फुले जब इस समाज के महिलाओं को पढ़ाने निकलती थी घर से, समाज के कुछ लोग जो इन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते थे, उनके ऊपर कीचड़ मार कलमियां देना चाहते थे। माता सावित्रीबाई फुले झोले में 2 साड़ी लेकर के जाती थी। एक साड़ी पहन करके जाती थी, जब साड़ियां गंदा हो जाती थी तो दूसरा साड़ी पहन करके SC ST OBC दलित समाज के महिलाओं को पढ़ाने का उन्होंने काम किया। और उन्हें अब शिक्षा की देवी कभी कहने का नाम ही नहीं लेते। आपके लिए असली शिक्षा की देवी वही है जिन्होंने घर घर में थाना को फूंक दिया था। आप चौरी चौरा धरती के लोग याद कर लो 1922 को याद कर लो आप लोग। गीत की आखिरी कड़ी जिसकी लड़ाई आज लड़ी जा रही है, ललई पेरियार वाली, ललई पेरियार। पेरियार मीरा स्वामी जिन्होंने सच्ची रामायण लिखा और उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? इस उत्तर प्रदेश का एक यादव समाज का लाल, जिन्हें उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। पेरियार ललई सिंह यादव जी ने, जिन्होंने केस जीता। भैया आदरणीय काली शंकर भैया, एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ, याद कर लीजिए कि आपने भी याचिका दायर किया है। अगर पेरियार ललई सिंह जीत सकते हैं तो फिर काली शरण यादव भी अपना केस जीतेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। प्रकाश दीवाना कह रहा है, उमड़ा हुआ जन सैलाब कह रहा है कि आने वाले कुछ समय के बाद इस उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होगी और देश के प्रदेश के नेताओं को कराना पड़ेगा। इसलिए 2 कड़ी वाली, अरे सबको सच्चाई देंगे। इतना ही नहीं, अरे पीपी मंडल वाली, हमारी गीत हमेशा वही वार करती है जैसा महफिल होता है कि अरे पीपी मंडल वाली किसी को लड़ाई देंगे, पीपी मंडल वाली किसी को। हमारी भी एक प्रतिज्ञा है, बिरहा से लेकर के इस उमड़े हुए जन सैलाब से मैं कहना चाहूंगा, अरे जब तक जातिवाद को देश को बर्बादी करने का वही फैक्टर है, देश को बर्बाद